बहुत ही सुंदर कृति शांत सुधारस की रही हुई है और जिसके अंदर हम असुचि भावना के बारे में जो विचारणा कर रहे हैं, देह की आसक्ति को तोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भावना रही हुई। संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने यदि किसी से सबसे अधिक राग किया है तो वो अपने शरीर से किया है और शरीर के प्रति के राग ने संसार का सर्जन किया है। अब इसके पीछे की मूर्छा को तोड़ने के लिए विनय विजय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर तरीके से असुचि भावना बताई हुई है। कल हमने देखा था जो शरीर है वो शरीर मदिरा के घड़े के समान है। घड़े दो प्रकार के होते, एक अमृत का भी घड़ा होता है और एक मदिरा का भी घड़ा होता है। मदिरा का घड़ा जिसके भीतर का वातावरण, जिसके बाहर का वातावरण दोनों असुचिता से भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से मानव का जो देह है, शरीर, वो असुचि का भंडार है। कितना भी अच्छा अच्छा द्रव्य इसे दिए जाए, कितने भी अच्छे द्रव्य दे दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके प्रतिफल के स्वरूप में तो खराब ही देने वाला है। और ये जो भावना है वो भावना असुचि भावना रही हुई है। शरीर को कितना भी अच्छा दिया और फिर भी वो शरीर हमें प्रतिफल के स्वरूप में खराब ही देने वाला। संसार के अंदर यदि हमें पता रहे जिस व्यक्ति के लिए मैं कुछ कर रहा हूं और वो व्यक्ति प्रतिफल में मुझे इस तरीके से नुकसान करने वाला बने, तो वैसे समय में उस व्यक्ति को हम स्वीकार करेंगे कि नहीं? व्यक्ति को तो नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये शरीर को कितना भी अच्छा दिया जाए, लेकिन फिर भी उसका जो प्रोडक्शन होने वाला है वो खराब ही होने वाला है। दुनिया में बाकी सब फैक्ट्री के अंदर खराब माल डालो और खराब माल को वो अच्छा कर देता है, लेकिन मनुष्य की फैक्ट्री ऐसी है कि जिसमें अच्छा माल डालो और प्रोडक्शन के स्वरूप में वो खराब माल देगा। और इस प्रकार से असुचि भावना का हमें चिंतन करना है। दूसरे नंबर के अंदर बताया कि शरीर वो कचरे का ढेर है। कचरे का जो ढेर होता है उसके अंदर सब प्रकार की गांव की गंदगी भरी हुई रहती है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसे कितनी भी बार स्नान कराया जाए, कितने भी सुगंधित द्रव्यों से उसको सुगंधित किया जाए,
कितने भी अलंकार आदि से श्रृंगार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो गंदगी के स्वरूप में ही रहता है। महोपाध्याय जी महाराजा ने शरीर को लहसुन की भी उपमा दी। लहसुन जो होता है उसे कैसे भी सुगंधमय पदार्थों के बीच में रख दो, लेकिन फिर भी वो अपनी दुर्गंध प्रकट किए बिना रहेगा नहीं। 2400 घंटा उसे इत्र के साथ में रख दो, कपूर के साथ में रख दो, या तो दुनिया के अन्य कोई भी सुगंधित द्रव्य है और उन द्रव्य के साथ में लहसुन को रखा जाए, लेकिन फिर भी वो लहसुन क्या करेगा, अपनी बदबू को किसी भी हालत में वो छोड़ेगा नहीं। बस मानव का शरीर भी कुछ इस प्रकार का है। मानव का शरीर भी उसे कितने भी परफ्यूम के अंदर रख दो, महंगे में महंगे परफ्यूम आदि से उसके ऊपर छंटकाव वगैरह कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी दुर्गंधता जाती नहीं। 2-4 दिन यदि स्नान नहीं किया तो ये शरीर दुर्गंधमय हो जाता है। धन्य है साधु संतों को कि आजीवन के लिए स्नान का त्याग करते। और मुझे तो लगता है 17 हजार जैन शासन के साधु संत रहे हुए हैं। लगभग कोई भी साधु संत दीक्षा जीवन अंगीकार करने के बाद में पूरी जिंदगी तक स्नान नहीं करते हैं, और फिर भी एकाध मेंबर का भी ऐसा अनुभव नहीं रहेगा कि उनके शरीर में से गंदगी आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। हम बाथरूम भी जाकर आते हैं तो हाथ को साबुन से धोते हैं, और साधु संत सिर्फ पानी से ही धोते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में लगभग गंदगी देखने को मिलती नहीं। और हम तो एक दिन से दूसरे दिन स्नान नहीं किया तो दुर्गंधमय पूरा वातावरण हो जाता है। ऐसे सैकड़ों साधु संत हैं जिन्होंने दीक्षा के बाद में 50-50 साल के साधु जीवन को व्यतीत किया, और उन 50 साल के अंदर उन्होंने कभी भी ब्रश तक नहीं किया। हाँ, अब 4 दिन ऐसे ही रह के बताओ, घर वाले परेशान हो जाएंगे। और साधु संत आजीवन के लिए कोई ब्रश का उपयोग नहीं, और फिर भी कभी भी दुर्गंध आती नहीं है। हालांकि उनका भी शरीर तो अपने जैसा ही है, लेकिन वो अजूबे के स्वरूप में है, हम सामान्य हैं। साधु संत जिन शासन का अजूबा है, आश्चर्यकारी घटना है साधु संतों की।
दुनिया में एक भी व्यक्ति पैसे के बिना जी नहीं सकता और साधु संत पूरी जिंदगी पैसे के बिना मस्ती से व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब है शरीर उनका और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार रहा हुआ है ब्रह्मचर्य का, तपश्चर्या का, साधना का। इतना बड़ा चमत्कार है कि स्नान नहीं करते हुए भी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, ब्रश नहीं करते हुए भी उनके मुंह से बदबू नहीं आती है। हमारा जो शरीर रहा हुआ है, जिसके भीतर में रोगों की दुर्गंधता रही हुई है, अनेक प्रकार की दुर्गंधता हमारे शरीर के भीतर में है, और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने इसको लहसुन की उपमा दी है। लहसुन कहीं पर भी पड़ा रहेगा, वो अपनी दुर्गंध बिखेरे बिना रहेगा नहीं। आगे जाकर बताया कि वो दुष्ट पुरुष जैसा है। दुष्ट पुरुष जो होता है उसके ऊपर आप जिंदगी भर तक उपकार करते रहो और फिर भी वो अपनी दुर्जनता छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, आपने उपकार किए हैं और फिर भी आपके प्रति वो अपकार करने वाला बनेगा। गौशाला को देख लो, प्रभु ने तेजोलेस्या सिखाई, प्रभु ने प्रभु के प्रभाव से बारंबार वो बचा है। जो गुरु थे और उन गुरु के ऊपर ही तेजोलेस्या छोड़, जिन्होंने महान शक्ति का संचार किया और उन्हीं के ऊपर ये महाशक्ति का उपयोग कर दिया। ये शरीर जो हमारा है वो दुष्ट पुरुष जैसा है। दुष्ट पुरुष जो होते हैं वो अपनी दुष्टता का कभी त्याग करते नहीं है। वैसे शरीर को आप कितना भी संभाल के रखो, वो शरीर भी अपनी दुष्टता प्रकट किए बिना रहेगा नहीं। शरीर के अंदर रोग होना है तो होके ही रहेगा, आप कितना भी संभालो। दुनिया के अंदर कई लोग होते कि 24 घंटा शरीर की सार संभाल रखते हैं, और वैसे जीव को भी शरीर अपनी दुष्टता दिखा देता है। वो उसका स्वभाव है। कई लोगों का स्वभाव दुष्टता का रहता है, उसी प्रकार से शरीर का स्वभाव है दुष्टता प्रदान करना। आगे जाकर महोपाध्याय जी महाराजा कहते कि ये शरीर धोखेबाज है, उसका विश्वास करने जैसा नहीं है, और हमने दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज के ऊपर हमने विश्वास किया है। अब सोचिए कि हालत क्या होगी। सामान्य धोखेबाज रहे तो फिर भी उसके चंगुल से छूट सकते हैं, लेकिन ये तो दुनिया का दाऊद इब्राहिम का भी बाप है। इतना भयंकर धोखेबाजी ये रहा हुआ है और अनेकों को धोखा दिया इसने। आज दिन तक अनंत अनंत आत्माओं को इसने धोखा दिया है।
कई व्यक्ति होते हैं जो आराधना साधना को भविष्य के ऊपर छोड़ते हैं। युवान उम्र है, 40-45 साल की उम्र है, कुछ धर्म भावना करने का भीतर में विचार जगा, सोचा अगले साल तो मैं पक्का कर लूंगा। और कई बार ऐसे समाचार मिलता है कि अगले साल आने के पूर्व में तो वो स्वयं इस दुनिया से चल बसा होता है। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि कल करे सो आज करे और आज करे सो अब। ये शरीर बहुत बड़ा धोखेबाज है, कब धोखा दे देगा उसका कोई भरोसा नहीं। यदि ऐसा तय होता कि नहीं बुढ़ापे में ही धोखा देगा तो चलो निश्चिंत होकर बुढ़ापे का इंतजार करते थे। लेकिन कई युवाओं को भी इसने धोखा दिया कि नहीं। आज दुनिया में देखने जाए ना, हर 10वां व्यक्ति कैंसर का शिकार है। आने वाले 5-25 साल के अंदर ये कैंसर की बीमारी इतनी भयंकर फैल जाएगी कि हर एक घर के अंदर आपको कैंसर के पेशेंट देखने को मिलेंगे, हर एक घर के अंदर। और वो कितनी उम्र वाले को आते हैं? 50 साल के बाद में, 70 साल के बाद में, कौन सी उम्र के बाद में? किसी भी उम्र में आकर वो आक्रमण कर बैठता है। 5 साल के बच्चे को भी होता है, 50 साल के प्रौढ़ को भी होता है और 75 साल के वृद्ध को भी होता है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। शरीर को कब ये शरीर हमें धोखा दे देगा। कई लोग होते हैं जिनके उपदान की भावना होती है, जिनकी दीक्षा की भावना होती है, जिनके संग निकालने की भावना होती है। जैसे धर्म की भावना है वैसे संसार की भी भावना होती है। कई ऐसे प्रसंग देखने को मिलता है। एक प्रसंग तो मुझे ध्यान है। एक लड़का जो थोड़ा स्मार्ट था, अब उसने नहीं तो 100 से भी अधिक लड़कियों को देखा एंगेजमेंट करने के लिए, शादी के लिए। सबको हंसना आ रहा है क्योंकि हमने भी कितने ही देख लिए और फिर जाकर सिलेक्शन किया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। 100 से अधिक लड़कियों को देखकर उस लड़के ने एक लड़की को पसंद किया, उससे शादी की। शादी करने के दूसरे ही साल उसके शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए। कहा वो ममत्व। ये शरीर के ऊपर क्षण भर का भी विश्वास करने जैसा नहीं। जब तक आंखें खुली है तब तक उसके द्वारा सुकृत कर लेवे। ये शरीर जो है कब धोखा दे देगा पता नहीं है, और वो अपना फल दिखाए उसके पहले उसको हम अपना फल दिखा देंगे। वो अपनी ताकत हमें दिखाए उसके पूर्व में हम अपनी ताकत उसको दिखा देंगे। और यह सूची भावना में हमें चिंतन करना है।
काया जो है वो कच्ची मिट्टी का पिंड है, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ये मिट्टी से बना हुआ और मिट्टी में मिल जाने वाला है। असुचि भावना की एक बहुत सुंदर जो सच्चाई रही हुई है, और जिसके अंदर जय सोम मुनिवर ने उसके अंदर बहुत सुंदर बातें बताई है। यानी ये काया जो है वो असुचि से भरी हुई है, और फिर भी क्यों उसकी माया मुझे सता रही है। काया की माया ने भल भले को दुर्गति का शिकार बना दिया। काया की माया ने भल भले को नरक गति के अंदर वो बलात्कार करके उसको लेकर चली गई। और ऐसी काया के बारे में जयसोम मुनिवर जी बता रहे कि नगर खाल पर नित रहे। नगर की जो गटर रहती है ना, उस गटर के अंदर निरंतर गंदगी बहती रहती है, 2400 घंटा गटर है ना। उसी प्रकार से कफ मल मूत्र भंडार हो रहे। ये काया कैसी है, कभी कफ होता है, कभी मल होता है, कभी मूत्र आता है, और उसका भंडार है। तीन द्वारों ने नर नव द्वादश नारी नाए। पुरुष के 9 द्वारों से असुचि बहती है, स्त्री के 12 द्वारों से असुचि बहती है। शरीर के अंदर जहां जहां पर छेद रहा हुआ है, और उस छेद के माध्यम से निरंतर असुचिता बहती ही रहती है। कान में जब भी अंगुली डाले तो कान के ऊपर मैल आए बिना रहता नहीं। आंखों पर अंगुली घुमाए तो आंखों में से वो पिप निकले बिना रहता नहीं है। नाक में अंगुली घुमाए तो गुल्फी निकले बिना रहती नहीं है। मुंह में से कफ आदि निकलता ही रहता है। और इसलिए जयसोम मुनिवर जी कह रहे कि ये जो है काया 9 और 12 द्वारों के माध्यम से निरंतर असुचि बहाती रहती है। देखी दुर्गंध दूर थी, तू मुंह मचकोड़े माने रे। क्या कह रहे? दुर्गंध को तू देखता और दूर से मुंह को मचकोड़ता है, नाक बंद करता है। नवी जाने रे तीन पुद्गल निज तणु भरियो रे। लेकिन तू ये जानता नहीं कि ये दुर्गंध तो तेरे शरीर में ही भरी हुई है। मांस रुधिर मेदा रसे अस्थि मज्जा नर बीजे रे। ये सभी के अंदर, ये सभी के माध्यम से मांस दुर्गंधमय, खून दुर्गंधमय, मेद दुर्गंधमय, रस दुर्गंधमय, हड्डियां आदि सभी के सभी दुर्गंधमय रहे हुए। और ऐसे दुर्गंधमय शरीर के प्रति तू कहां राग करके बैठा है। और इसलिए जयसोम मुनि जी महाराजा इस सच्चाई के अंदर बहुत सुंदर बातें कह रहे कि ये शरीर जो है वो असुचिता का भंडार है। वास्तव में तो देखने जाए तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अपना स्वयं का अनुभव है। यहाँ पर श्रवण करने वाले सभी का अनुभव रहा हुआ है कि शरीर कैसा है, लेकिन फिर भी
उसे समझने के लिए जीव तैयार नहीं। असुचि के दर्शन से हमें प्रतिबोध पाना है, नहीं कि शरीर के दर्शन से आसक्त बन जाए। असुचि का दर्शन करते जाएंगे और करते करते हम क्या करेंगे? भीतर से प्रतिबोध पाने का काम हमें इसके माध्यम से करना है। जैसे वो मल्लीनाथ भगवान की बात आती है ना, मल्ली कुमारी के प्रति उनके 6 मित्र और 6 के 6 मित्र गार्ड आसक्त बने हुए, और इस प्रकार से आसक्त बने हुए हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं? मल्ली कुमारी उनको ऐसे ऐसे उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से शरीर की असुचिता आदि के दर्शन कराती है, और वो दर्शन कराकर उन्हें शरीर के प्रति की ममत्वता को तोड़वाती है। भरत चक्रवर्ती सुंदरी के रूप में कैसे मोहित हो चुके थे। जब वो 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकले, और तब से सुंदरी ने शरीर की माया को तोड़ने का काम किया, अमिल का तप करना शुरू किया। 60-60 हजार साल तक आंबिल की घोर तपश्चर्या, और तपश्चर्या के माध्यम से शरीर को, जो रूपवान काया थी, उस रूपवान काया का रूप ही उसने खत्म कर दिया। कहने का मतलब है कि शरीर वो असुचिता का भंडार है, पवित्र को भी अपवित्र बनाए, ये अपना शरीर है। कितनी भी पवित्र चीजें उसको दी जाए, और फिर भी वो पवित्रता को भी वो शरीर क्या करता है? अपवित्र बना कर रख देता है। और ऐसे शरीर के प्रति क्यों हम मूर्छित होंगे? नाहक ऐसे शरीर से तू मोह कर कर क्यों कर्मों का बंधन करता है? और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कहते हैं कि हे जीव, तू शरीर और आत्मा के भेद को समझने वाला बन। तेरे भीतर में इतना विवेक प्रकट कर दे कि जिसके माध्यम से इस शरीर के प्रति की तेरी मूर्छा जो रही हुई वो टूट जाए। हालांकि शरीर की मूर्छा तोड़ना इतना सामान्य काम नहीं है, लेकिन फिर भी महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि इसे तू तोड़ने का प्रयत्न करता है। शरीर का ममत्व यदि तुझे तोड़ना है तो उसे तोड़ने के लिए तू शरीर को धर्म कार्य के अंदर निरंतर उपयोग में लेता जा। इस शरीर के माध्यम से जितने सुकृत कर सकता है, इतने सुकृत तो निरंतर करता रहे।
और वो करते करते तेरी शरीर के प्रति की जो मूर्छा है वो टूटती जाएगी। शरीर की मूर्छा को तोड़ने के लिए परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना, शरीर की मूर्छा को तोड़ने के लिए निरंतर अशुचि भावना को सोचते रहना, प्रभु का चिंतन, परमात्मा का रूप, परमात्मा की देह अशुचि से रहित तो होती है, पवित्रता से भरी हुई प्रभु की देह होती है, और परमात्मा की देह में किए हुए पवित्रता के दर्शन हमें अपवित्रता के प्रति का जो आकर्षण रहा हुआ उससे छुटकारा दिलवाने वाली बन सकती। शरीर जो है गंदगी से भरा हुआ है, शरीर जो है, इस शरीर के गंदे पदार्थ निरंतर शरीर में से बहते रहते हैं। शरीर दुर्गंध का कुआं है। ऐसे शरीर के प्रति क्या राग करना, क्या मोहित होना, क्यों प्रेम करना? जिसके प्रति का मोह है, एक बार उसके ऊपर की चमड़ी समझ लो कि भी निकल गई है, और उसके बाद में उस व्यक्ति के दर्शन आप कर लो, क्या होगा? गटर जब ढकी हुई है तब तक वो दुर्गंध का कारण नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही गटर का ढक्कन खुलता और खुलने के साथ में क्या होता है, कई जगह पर तो देखा जाता है बहुत बड़े बड़े नाले हैं और उस नाले के ऊपर भी घर बना दिए। नाले के ऊपर भी क्या किए? घर बना दी। वो नाले जब तक बंद है तब तक ठीक है, जैसे ही वो नाले का ढक्कन खुला होगा और खुला होने के साथ में क्या परिस्थिति होगी? वो दुर्गंध को हम सहन भी नहीं कर पाए। बस शरीर के ऊपर चमड़ी का ढक्कन है इसलिए वो अच्छा लग रहा है। वो ढक्कन जब उठ गया तो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और इसलिए ऐसे दुर्गंधमय शरीर को सुगंध बनाने के लिए मनुष्य पानी के अंदर भी सुगंधित द्रव्य डालकर वो स्नान करता है, पान में भी सुगंधित मसाला डालकर वो खाता है, शरीर पर सुगंधित इत्र वगैरह का छिड़काव करता है, वस्त्र के ऊपर सुगंधित द्रव्य छिड़कता है, और ये सब कुछ करते रहने पर भी जो शरीर का दुर्गंधता का जो स्वभाव है और वो स्वभाव जाता नहीं। शरीर को कृत्रिम तरीके से सुगंधित करने के उपायों को छोड़कर कुदरती तरीके से उसको सुगंधित बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम अनेक प्रकार की कृत्रिमता से शरीर को सुगंधित बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते। हमारा घर परफ्यूम की बोतलों से भरा हुआ है, क्रीम और पाउडरों से भरा हुआ है,
सौंदर्य प्रसाधनों से भरा हुआ है, वस्त्रों से और आभूषणों से भरा हुआ है। अब उसे कितना भी सजाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने खराबी को छोड़ने वाला तो है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती रोज के लिए आरिसा भुवन में जाकर शरीर का श्रृंगार करते थे और आरिसा भुवन उनके लिए केवल ज्ञान का कारण बना। हमारा आरिसा भुवन केवल ज्ञान का कारण बनता है कि संसार का? बहनों को विशेष करके पूछो। पूरे दिन भर अपने यहाँ पर तो जो ग्लास लगा हुआ है, 2 फीट का, 5 फीट का, 10 फीट का ग्लास लगा हुआ है। भरत चक्रवर्ती को तो पूरा का पूरा जो भवन था, महल था, वो आरिसे से बना हुआ था। कहीं पर भी देखे तो उसमें भरत चक्रवर्ती दिखे। सब एंगलों से उनका शरीर दिखता था वहां पर। और वैसा आरिसा भुवन उनके लिए केवल ज्ञान का कारण बना नहीं। ये भरत चक्रवर्ती को आरिसा भुवन केवल ज्ञान का कारण बना, तो मुझे भी केवल ज्ञान का कारण बनाना है। और आरिसे के सामने खड़ जाए तो क्या होगा? अरे मूर्ख, वो भरत चक्रवर्ती थे और तू सामान्य भरत रहा हुआ है। तू जब जब आरिसे के सामने खड़ता है, तब तक आरिसा तुझे भयंकर कर्मों का बंधन करवाता है। भले ही भरत चक्रवर्ती को आरिसा ने बंधनों से मुक्ति दिलवा दी हो, संसार से मुक्ति दिलवा दी हो, लेकिन तू जब भी खड़ता है तब क्या करता है? तुझे कर्मों का बंधन करवाता है। पौषद के अंदर तो कहा गया कि पौषद में अपना रूप यदि कांच में देखे, छठ का प्रायश्चित आता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, आदत है, आदत से मजबूर है, आदत जाती नहीं है। तो फिर मंदिर में जब प्रभु के दर्शन करने जाता है, उधर भी अपना दर्शन कर लेता है। मंदिर में जाते तो कांच में सिर्फ इसलिए ही देखना है कि ये टिक्की प्रभु की आज्ञा बराबर से लग रही है कि नहीं। अब इधर से बाल को थोड़ा इधर किया तो समझ लेना कि वो अशुभ कर्मों का बंधन करवाने वाला बन जाएगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो कृत्रिम तरीके से शरीर को सुगंधित करने का, शरीर को श्रृंगारमय करने का प्रयत्न करते हैं। उसमें कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। अब उसको कुदरती तरीके से सुगंधमय बनाने का प्रयत्न करें। शरीर को धर्मों में उपयोग करने लग जाओ, कुदरती सुगंध पर्याप्त हो जाएगी। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करे, शरीर से तप और त्याग करे, शरीर से आचार धर्मों का पालन करे। और इन सब के माध्यम से क्या होगा? तो कि इस शरीर की सार्थकता होगी। इस हाथ ने कई बार कईयों को मारने का, कई जगह पर चोरी करने का काम किया है, लेकिन अब इस हाथ की सार्थकता तब है कि वो साधु संतों के चरणों में ही वो हाथ लगे हुए रहे। और इस प्रकार से हमें अशुचि भावना के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अनादिकाल की जो संज्ञा है और उस संज्ञा को तोड़ने का प्रयास करना है।
जो ममत्वता जो भीतर में पड़ी हुई है, उस ममत्वता का त्याग कर कर उस शरीर का सही ढंग से हम सभी उपयोग करने वाले बने। और यही मंगलमय भावना के साथ में आज असुचि भावना के अंदर हम यहाँ पर ही विराम प्राप्त करते। लेकिन इतना जरूर है कि रोज के लिए असुचि भावना का चिंतन करते रहे, शरीर के प्रति की मूर्छा को तोड़ते रहे। इस शरीर का जितना हो उतना सुकृत के अंदर उपयोग करते रहे। पावों का उपयोग तीर्थ यात्रा के लिए करे, हाथों का उपयोग देव और गुरु की सेवा के लिए करे, जीभ का उपयोग प्रभु के गुणगान के अंदर, गुणवानों की प्रशंसा के अंदर करे, आंखों का उपयोग पुण्यात्माओं के दर्शन करने के अंदर करे, कानों का उपयोग प्रभु की वाणी सुनने के अंदर करे, हृदय का उपयोग परमात्मा के बताए हुए तत्वों का चिंतन करने में करे, तो वास्तव में इस शरीर के एक एक अंगों की सार्थकता कही जाएगी। और ऐसी सार्थकता को पाने का हम सबको भी प्रयास करना है। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।